छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखे उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों को अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंग, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आजादी महोत्सव के आज 16वें दिन में। मैं निशात मलिक। दोस्तों नमस्कार, मैं रोशनी अरोड़ा आप सभी का स्वागत करती हूँ इस आजादी महोत्सव के 16वें दिन में। और हमारे आजादी के जो आत्मनिर्भर अभियान है, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमने देखा 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में हमने बहुत सारी चीजें सीखी। हमने इस बिजनेस के बारे में जाना कि ये क्या है, ये फील्ड क्या है, इसमें आप किस तरह से अपने आप को जो है इसमें आत्मनिर्भर बना सकते हैं। हमने ये भी सीखा कि यहाँ पे जो है आने के बाद आपकी फैमिली का जो है फ्यूचर कैसे सिक्योर होता है। लेकिन कल आपने जो है जिनसे मिले वो तो रोल मॉडल थी पूरी इंडिया की, सुरेखा मैम, आपने उनसे भी मिला, उनकी कहानी भी सुनी कि किस तरीके से उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस में आगे गई। लेकिन आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिजनेस आपको पर्सनल प्रोग्रेस देता है। रोशनी जी, थोड़ा तो इसके बारे में बताइए, किस तरह से पर्सनल प्रोग्रेस होती है। बिल्कुल निशात जी, बिजनेस की एक सिस्टम बना हुआ है ऑलरेडी मोदी केयर ने। क्या होता है, कोई भी फील्ड में आपको सक्सेस अचीव करनी होती है तो एक सिस्टम, एक डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत जरूरी रहता है। वही हम यहाँ पे सिखा रहे हैं, सिर्फ एंट्री नहीं कराई, काफी लोग यहाँ पे आके सीख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। और होता है क्या है कि हम रोल मॉडल भी बने हैं, लेकिन एक ठहरा हुआ पानी जो है कहीं ना कहीं आगे ग्रोथ नहीं होती है, बदबू देने लगता है। वैसे ही आपको जहाँ पे भी हो, चाहे वो मोदी केयर में हो या कहीं भी हो, आपका पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल प्रोग्रेस करना बहुत जरूरी है। राइट, जब आप निरंतर अपना पर्सनल प्रोग्रेस करते हो, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी टीम, आप रोल मॉडल बन जाते हो, आप एक बहुत बड़ी टीम को हैंडल करते हो। राइट, सो वो टीम को जब आप हैंडल कर रहे हो तो टीम आपको देखती है कि मेरे भी अपलाइन जो है, मेरे भी लीडर है, इन सारी चीजों को कर पा रहे हैं कि नहीं। राइट, तो खुद का पर्सनल प्रोग्रेस निरंतर, और जब आप खुद करते हो पर्सनल प्रोग्रेस तो वो अपनी टीम को दे पाते हो। कहते हैं ना, सोच बदलो। पहले तो हमने सोच बदली, चीजों को यूज किया, काम करने लगे, और फिर बारी रहती है खुद को बदलने की काफी सारी चीजों में। तो ये जब पर्सनल प्रोग्रेस में आप काम करते हो तो आप अपने आप को बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योरशिप, जो सुरेखा मैम आज बनी है और आज जिनसे मिलने वाले हैं शाह जी, वो तो एक एग्जाम्पल है इस चीज का, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और हम ब्लेस्ड है कि उन्होंने आज हमको टाइम दिया, हमारे साथ वो आज जुड़ रहे हैं। और उनके बारे में मैं बात करूं निशा जी, सो नीना मैम जो है,
एक हाउसवाइफ, राइट, सोशली बहुत इन्वॉल्व, लेकिन उनके हस्बैंड जो है एरोनॉटिकल इंजीनियर। कितने सारे लोग जो लेडीज रहती है ना, उनके हस्बैंड बहुत अच्छे जॉब में, इसमें बिजनेस में रहते हैं, सोचते हैं यार मुझे क्यों कुछ करना है, लेकिन इन्हें लाइफ में कुछ ऐसा करना था, कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया बनना चाहे आपके जैसा, और बहुत सारे लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी थी, और ये बिजनेस में आए जिसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं, राइट, कर्नाटका के फर्स्ट जीआरडीडी स्मैक मेंबर, और कर्नाटका के बारे में बात करें तो इन्होंने पूरे कर्नाटका को टॉप पे बिजनेस पे लेके गए हैं। रीजन, पर्सनल प्रोग्रेस, खुद का भी और पूरी टीम में उस डिसिप्लिन सिस्टम को कर भी रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो चलिए जोरदार तालियों के साथ वेलकम करते हैं डॉक्टर नीना फिलिप सिंह जी का। वेलकम मैम, वेलकम वेलकम मैम। आपका। थैंक यू सो मच रोशनी जी, थैंक यू निशा जी, थैंक यू सो वेरी मच। आज मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत खुशी है मुझे, आप सबको देखकर, आप सबको मिलकर। दिस इज समथिंग व्हाट आई ऑलवेज लव। आई लव टू बी विद पीपल, यू नो, आई एम अ पीपल्स पर्सन। तो जैसे आपने राइटली कहा रोशनी जी कि आज अगर मैं इस लेवल पे पहुंची हूँ, जो भी आपने बोला, स्मैक हूँ या ये हूँ, आई मीन यू नो, मैं उन चीजों को इम्पोर्टेंस तो इतना देती नहीं हूँ। बस यही देती हूँ इम्पोर्टेंस को कि मैं मोदी केयर की एक कंसल्टेंट हूँ, मैं मोदी केयर की फैमिली की मेंबर हूँ। बस यही मेरे लिए सब कुछ है, बाकी सब कुछ तो बाद में आता है। सिंपल, हमेशा सिंपल थिंकिंग के साथ ही लाइफ को किया है और सिंपल थिंकिंग के साथ बिजनेस को भी किया है। और जैसे आपने राइटली कहा, सेल्फ डिसिप्लिन, बस दैट्स द राइट वर्ड एंड आई फील दैट्स द ओनली वर्ड। अगर आपको कहीं पर भी जाना है लाइफ में तो सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, क्योंकि लाइफ में जो हमारी ड्रीम्स हैं इतनी चैलेंजेस के साथ आते हैं, और अगर हमारा सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रहा, अगर हमारा पर्पस क्लियर नहीं रहा, तो वी विल नॉट बी एबल टू ट्रैवल ऑन दैट जर्नी। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ 20-25 मिनट्स जो भी स्पेंड करूंगी, आई एम गोइंग टू ट्राई टू गिव यू द बेस्ट दैट आई हैव गॉट फ्रॉम दिस बिजनेस। मुझे तो इस बिजनेस ने इतना कुछ दिया है, मैंने क्या किया है या क्या दिया आई डोंट नो, लेकिन इतना दिया है इस बिजनेस में मेरे को। और मेरा ये मैसेज थ्रू आउट रहेगा कि वेदर यू अंडरस्टैंड और डोंट अंडरस्टैंड, आप किस भी मुकाम पे हैं, इस बिजनेस को कंटिन्यू कीजिए। आप देखेंगे कि मोदी केयर जर्नी इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज एन ऑनगोइंग जर्नी। एवरी डे कुछ सीखने को मिलता है, एवरी डे लोग मिलते हैं, एवरी डे इज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग न्यू। तो ये जर्नी मेरी हमेशा मैं सीखती रहती हूँ। मोदी केयर में सिखाया है, ये बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन जो सीखा है ना, दैट इज समथिंग अमेजिंग। तो नाम तो आप सब जानते हैं, नीना दविंदर सिंह है मेरा नाम, और आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट बेसिकली। और शादी हुई डॉक्टर फिलिप सिंह के साथ। पहले तो पेरेंट्स ने काम नहीं करने दिया, यू नो, अराउंड 30 इयर्स बैक। क्या थिंकिंग थी पेरेंट्स की कि ठीक है बेटी अच्छा पढ़ लिख जाए, अच्छी फैमिली में शादी हो जाए, बस वही सब बहुत बड़ी बात है। तो व्हेन आई गॉट मैरिड, तो फिलिप ने कहा पोस्ट ग्रेजुएट किया, इतनी पढ़ी लिखी हो, इंटेलिजेंट हो, सेंसिबल हो, क्यों ना कुछ काम करो। हमने सोचा चलो, इंटेलिजेंट तो नहीं थी लेकिन आप पढ़ी लिखी थी, मैंने सोचा चलो कुछ काम करते हैं। तो आई गॉट इनटू अ जॉब और आई वाज वेरी हैप्पी। 2 बच्चे थे, 2 बॉयज थे, काफी छोटे थे एट दैट टाइम व्हेन वी केम अक्रॉस द मोदी केयर जर्नी। तब मैंने देखा जॉब तो जॉब है, मेरा जो ड्रीम है या मेरा जो वे ऑफ लाइफ है, जो मेरे पेरेंट्स ने हमेशा सिखाया कि अगर भगवान ने आपको जीवन एक ह्यूमन का दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया है भगवान ने, करेक्ट? ऐसे ही नहीं दिया है, कुछ पर्पस है आपके लाइफ का। क्या है वो पर्पस? उस पर्पस को ढूंढना है। तब तो समझ नहीं आई थी, जब हम यंग थे, बच्चे छोटे थे, तब तो ठीक है, पेरेंट्स कुछ बोलते थे तो यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल देते थे। लेकिन समहाउ मेरे पेरेंट्स ने वो मेरे में ड्रिल किया है कि लोगों के लिए कुछ जरूर करना है, सोसाइटी के लिए कुछ करना है, लेस फॉर्चुनेट के लिए कुछ करना है। मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि अगर भगवान नहीं चाहते कि हम लोगों के लिए कुछ करें तो वो आपको एक जानवर ही बना देते,
तो जानवर ना बना के अगर आपको ह्यूमन का बर्थ दिया है तो कुछ करने के लिए दिया है। तो ये जब मैं जॉब करती थी तब मैंने सोचा कि जॉब के साथ तो एक सैलरी आएगी और बस हम अपना और अपने फैमिली का ही देखेंगे। क्या है ऐसा कुछ बाहर जो सब कुछ है उसमें, पूरा पैकेज है। पैसा भी मिले, क्योंकि पैसा तो जरूरी है लाइफ के लिए, पैसा भी मिले, अपने ड्रीम्स भी फुलफिल करें, लोगों के लिए कुछ करें, गाड़ी भी मिले, घर भी मिले, सब कुछ है। वो क्या ऐसा कोई पैकेज है? कोई जॉब ऐसा कोई पैकेज नहीं देगा हमको फ्रेंड्स। और जब मुझे डायरेक्ट सेलिंग मिला और मैंने देखा कि इतनी सारी चीजें हमको यहाँ मिल सकते हैं, तो आई टुक एन इंस्टेंट डिसीजन कि आई एम गोइंग टू ट्राई इट। क्योंकि सबसे बड़ी जरूरी मैंने देखा इसमें लॉस कुछ नहीं है, और अगर गेन करने को है, बहुत कुछ गेन करने को है। तब भी लाइफ बहुत कंफर्टेबल थी, कंपनी ने हमको एक क्वार्टर्स दिया था, गाड़ी थी हमारी, साल में 1-2 ट्रिप्स स्पॉन्सर थे कंपनी की तरफ से। वी वर वर्किंग इन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। मेडिकल वाज टोटली फ्री, एजुकेशन वाज ऑलमोस्ट फ्री फॉर चिल्ड्रन। मतलब बहुत कुछ हम लोगों को कंपनी की तरफ से मिला, पर्क्स वगैरह। आई कुड हैव लिव्ड अ नाइस लाइफ, बहुत अच्छा क्वार्टर्स था, सब कुछ कंफर्टेबल था, 1-2 नौकर भी मिले थे हम लोगों को, मतलब एवरीथिंग वाज देयर। लेकिन लाइफ वाज कि क्या हम ये फॉर दिस ओनली वी हैव कम टू अर्थ, बस हस्बैंड जो अर्न करे उनके पैसे पे एंजॉय करो और अपना खाओ पियो और ऐश करो? नहीं, लाइफ वाज डेफिनेटली समथिंग डिफरेंट। तब तो मतलब इतना ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन जो पेरेंट्स ने बोला बस उन्हीं बातों को लेके हम जब आगे चलने लगे। टुडे बिलीव मी फ्रेंड्स, एवरी डे मॉर्निंग उठते ही मैं बस भगवान को कहती हूँ थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच कि आपने हमको मोदी केयर का रास्ता दिखाया। क्योंकि ना कि सिर्फ हम पैसा बना रहे हैं, ना कि सिर्फ हम अच्छी लाइफ जी रहे हैं, हमारे साथ हजारों लाखों लोग इतनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, सब अपने ड्रीम्स की तरफ जा रहे हैं। ना कि उन्हें दैट कितना कुछ मिला है सबको लाइफ में। एजुकेशन, जो एजुकेशन मोदी केयर ने मुझे दिया है, मुझे लगता है कहीं पर भी नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, आज भी मैं सीख रही हूँ। हर लीडर के एवरी लीडर है समथिंग टू टीच अस। 2 दिन पहले मैंने मुनीश जी की भी जो अटेंड की थी, कितना कुछ सीखा मैंने, इतना कुछ उन्होंने बताया जो मैंने कहा हाँ वंडरफुल, एक्सीलेंट। इट इज अ जर्नी। 15 डेज से आप जो लोगों को सिखा रहे हो, so much to learn, Roshni. And I have also attended a few of your programs and they are amazing. And I want to Thank you. tell you that you girls are doing a fantastic job. There is no doubt about it. जो आप लोगों ने ये जो every now and then ऐसे जो भी आप themes लेके चलते हैं ना, जैसे आपने कोई आर्मी का भी थीम लेके लीप में किया था, मैं राइट? Yes, ma'am. कितना बढ़िया था वो भी, इट वॉज सो गुड। कितने लोगों ने अप्रिशिएट किया आप लोगों ने जो किया। आई टेल यू रोशनी, आप लोग, निशाद, आप, रोशनी, संगीता को जो मैं देखती हूँ, यू गाइस, संदीप जो हैं, यू गाइस आर समथिंग अमेजिंग। और आपके जो अपलाइन अनिल जी, मतलब आप इतना दे रहे हैं सोसाइटी को, इतना कुछ सिखा रहे हैं, इतना कुछ दे रहे हैं। मैं कहती हूँ हम लोग ग्रेट नहीं है, आपके अपलाइंस ग्रेट नहीं है, यू गर्ल्स आर ग्रेट, यू गर्ल्स आर अमेजिंग। जो काम आप कर रहे हैं, just continue to do this work, just continue to do. I'll tell you, इससे जो fulfillment मिलती है ना, कहीं भी वो फुलफिलमेंट नहीं मिलती। आज भी मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं सुबह अपना खाना खुद बनाती हूँ। आई डू हैव अ मेड, 2-3 मेड्स हैं, लेकिन खाना तो खुद बनाना है, चाहे वो थोड़ा हेल्प कर दे। लेकिन किचन में मेरी मॉम और डैड हमेशा कहते थे, जो खाना हम खुद अपने हाथों से प्रेयर करके बनाते हैं ना, वो प्रसाद बन जाता है। तो अपने फैमिली को प्रसाद ही तो खिलाना होता है। तो यानी कि ये जो थॉट्स है, ऑफ कोर्स मिले तो हमको फैमिली से, अपने पेरेंट्स से, लेकिन फुलफिल कराया मोदी केयर ने। क्योंकि जब मोदी केयर में आए तब हमने देखा कि ये सब तो इज टोटली वंडरफुल। तो जर्नी शुरू की हमने मोदी केयर में। क्वेश्चन पूछना चाहेंगे मैम, सॉरी। यस, प्लीज पूछिए। ये क्योंकि मुझे ऐसा एक्साइटमेंट हो रहा है मेरे ख्याल से यहाँ पे बैठे हुए मैम सारे लोगों को कि इतनी बढ़िया लाइफस्टाइल, सर्वेंट्स है, क्वार्टर्स है, सब कुछ है, राइट। और फिर आपने मोदी केयर में एंट्री की मैम, ऑब्जेक्शंस, रिजेक्शंस घर वालों के सारे आए नहीं होंगे? क्या आए मैम? बिकॉज उसी डर से बहुत सारे लोग एक स्टेप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आप शेयर करेंगे तो डेफिनेटली काफी सारे लोगों को हिम्मत मिलेगी कि हाँ चलिए करते हैं। तो क्या ऑब्जेक्शंस है मैम आपको? श्योर रोशनी, डेफिनेटली यस।
देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया, ये कल्चर फैमिली से आए कि लोगों के लिए कुछ करो। मोदी केयर में जब ज्वाइन किया, हमने देखा दिस इज अ पीपल्स बिजनेस वेयर यू कैन हेल्प पीपल। सेकंड, मैंने देखा कि जो प्रोडक्ट्स हैं इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, यू नो, तब तो देयर वर अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स जो कहते थे वो बेस्ट क्वालिटी। तो यानी कि व्हाई शुड बी बिल्ड समथिंग इंटरनेशनल व्हेन आई कैन गेट समथिंग इन इंडिया इटसेल्फ। तो जब मैंने यूज किया थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स और मैंने देखा कि इनकी क्वालिटी इज समथिंग एज गुड एज अ इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट्स, देन व्हाई नॉट। हम चाहते हैं कि हमको एक इंडियन हस्बैंड मिले, हम चाहते हैं कि हमको सब कुछ इंडियन मिले, लेकिन प्रोडक्ट्स क्यों हम इंटरनेशनल फिर सेलेक्ट करते हैं? क्वालिटी के लिए सेलेक्ट करते हैं, राइट? लेकिन वही क्वालिटी अगर हमको इंडियन प्रोडक्ट्स में भी मिल जाए तो क्यों फॉरेन? Why should we build a foreign brand? हालांकि ठीक है, जो प्रोडक्ट्स आपको इंडिया में नहीं मिलते, जो इंडियन ब्रांड्स नहीं है अच्छे, देन यू वांट टू थिंक ऑफ समथिंग इंटरनेशनल, इट्स अ चॉइस। लेकिन जब वही प्रोडक्ट्स मेरे को हमारे इंडियन कंपनी में उसी दाम पे, मैं नहीं बोलूंगी चीप है, चीप हो तो क्वालिटी अच्छी नहीं हो सकती, हमारे प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी चीप, बट दे आर अफोर्डेबल। When they are affordable, the quality also becomes fantastic. So जब मैंने देखा कि क्वालिटी भी गुड है, प्राइसेस भी गुड है, इंडियन कंपनी है, और वाओ, समीर मोदी जी, उनका क्या थिंकिंग है। आप देखेंगे जो मालिक है हमेशा वो सोचते हैं कि हाउ कैन आई बिकम रिच। बहुत सारे लोग जो कुछ भी बिजनेस शुरू करते हैं यही सोच के शुरू करते हैं, व्हाट कैन आई डू टू बिकम रिच। लेकिन समीर जी ने ये नहीं सोचा, समीर जी ने सोचा मैं क्या करूं जो लोग अमीर बन सकते हैं। वाओ, वो थिंकिंग ही देखिए, वो थिंकिंग ही देखिए। और दूसरा, रोशनी, मुझे हालांकि जरूरत नहीं थी हो सकता है पैसों की, लेकिन अगर मैं अपने सर्कल में देखूं, आजू बाजू देखूं, कितने सारे लोग हैं जिनको पैसों की जरूरत है, who want to make a life for themselves, who want to have a livelihood for themselves, who want to earn for themselves। तो मैं अपनी जॉब में उनको कोई जॉब तो नहीं दे सकती, राइट? लेकिन अपॉर्चुनिटी तो दे सकती हूँ, मोदी केयर अपॉर्चुनिटी तो दे सकती हूँ, उनको हेल्प कर सकती हूँ। आज जब लोग 5,000, 10,000, 20,000, उनके लिए वो ही बहुत कुछ है। बहुत सारे लोगों को 20-30,000 ही बहुत कुछ है। और जब फोन करके कहते हैं कि मैम आपकी वजह से आज हम 20,000 अर्न कर रहे हैं, ये जो खुशी मिलती है, ये बेस्ट ऑफ द होटल में बैठ के या बेस्ट ऑफ द फॉरेन ट्रिप्स में जाके, वो खुशी अलग है। जब कोई आपको कहता है कि बिकॉज ऑफ यू टुडे आई एम एबल टू टेक केयर ऑफ माय चिल्ड्रन, they say don't give a fish to people but teach them how to fish. That's a saying of great people. तो मोदी केयर अपॉर्चुनिटी आपको doesn't help you to give a fish to a person, यानी कि एक दिन की मदद नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग की मदद है उनके लिए। और यस, पीपल हु आर रेडी टू हेल्प देमसेल्व्स, बहुत लोग आए, बहुत लोग छोड़ के भी गए, लेकिन द वंस हु आर विलिंग टू हेल्प देमसेल्व्स, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प देम। आज पैसिव इनकम है हमारी। I mean, we can travel anywhere in the world. Like last year, we had gone to Canada. 2 months we spent in Canada. अपने पैसों से गए हम लोग. Today also we can go and settle anywhere. But no, that's not the aim. Passive income earn कर सकते हैं. That's not the aim. The aim is to continue to do something so that we are able to help more and more people into this business. That is the aim. तो मैं कहती हूँ, आप जिस भी लेवल पे हैं, आपके हस्बैंड जहां पर भी हैं, आपको तो ये बिजनेस करना है 2 रीजंस के लिए। एक, नॉट फॉर योर सेल्फ बट टू हेल्प अदर्स, और सेकेंड, जो लर्निंग आपको मिलेगी, जैसे आज आई एम अ डिफरेंट इंडिविजुअल, जो मेरी थिंकिंग है, आई कैन टेक एनी चैलेंजेस इन लाइफ। मुझे I don't have to meet any psychiatrist or any counselor. I don't have to meet anybody. I know कि ये situation आई है तो I should handle it this way. अच्छा, ये situation आई है, let me handle it this way. ये मुझे मोदी केयर ने सिखाया, जो और कोई भी जॉब या कोई भी बिजनेस आपको नहीं सिखाती। Because we have mixed, we have helped, we have moved with hundreds of people. So we know how to face each person, we know how to handle each person, and we know how to handle situations. So because of that, education के लिए, to get involved with education, to learn more things in life, it's only and only Modi Care and nothing else. Nothing else. I can tell with so much of confidence. लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, एंड आपको एक ऐसी पर्सनालिटी बना देता है, यू विल बी एबल टू हैंडल एनी सिचुएशन। ये तो मैंने भी सीखा है मैम,
मोदी केयर से पहले और अभी वाली रोशनी में बहुत फर्क है। आज कोई भी सिचुएशन हैंडल कर सकती हूँ और उसके लिए रियली थैंकफुल हूँ मोदी केयर और एंटायर मोदी केयर फैमिली का। सो मैम जानना चाहेंगे आपसे पर्सनल प्रोग्रेस के बारे में, क्योंकि वो बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। सो क्या वो चीजें लोगों ने करनी चाहिए जिनका पर्सनल प्रोग्रेस अच्छा हो, निरंतर हो, रेगुलर हो? सो आपका गाइडेंस मैम। श्योर। तो फर्स्ट, प्रेजेंटेशन की स्लाइड दिखाने से पहले जब हम पावर प्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं और पर्सनल प्रोग्रेस के बारे में बात करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि ठीक है, बिजनेस ज्वाइन कर लिया, जब कुछ पैसा बनाएंगे, जब बिजनेस शुरू हो जाएगा, जब लोग जुड़ना शुरू कर लेंगे, फिर हम शुरू करेंगे अपना बिजनेस। नहीं, रिमेंबर यू आर अ मैग्नेट। आप अट्रैक्ट करेंगे लोगों को इस बिजनेस में, क्योंकि इस बिजनेस में आपका पैसा तो नहीं नजर आता लोगों को, आपका बैंक बैलेंस नजर आता है? नहीं नजर आता ना। आपकी लाइफस्टाइल से पहले आप नजर आते हैं लोगों को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ब्रांड एम्बेसडर है मोदो को, ना कि आपके अपलाइन है ब्रांड एम्बेसडर, या सुरेखा जी है ब्रांड एम्बेसडर, या ऑफ कोर्स समीर जी है, वो सब तो हैं, हमारे अपलाइंस हैं, आइकॉन्स हैं, लेकिन ब्रांड एम्बेसडर आप खुद हैं मोदी केयर के। लोग आपको देख के ज्वाइन करेंगे मोदी केयर, ना कि आपकी अपलाइन को या समीर मोदी जी को या प्लान को या प्रोडक्ट्स को। कोई भी ऐसा पहले नहीं देख के ज्वाइन करता है। द फर्स्ट इज यू, and they say you never get a second chance to make a first impression. मैं दोबारा बोलूंगी, you never get a second chance to make a first impression. First impression is always the first impression. तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या था जब आप लोगों के सामने अपने बिजनेस को लेके जाते हैं? व्हाट इज इट दैट, हाउ डू यू प्रेजेंट योरसेल्फ, हाउ डू यू कैरी योरसेल्फ? So can you share the slide, रोशनी जी? यस। So सबसे पहले है पावर प्रेजेंटर यानी कि हाउ आर यू प्रेजेंटिंग योरसेल्फ। जब हम पावर प्रेजेंटर के बारे में बात करेंगे, द फर्स्ट थिंग इज, लेट्स स्टार्ट विद द माइंड, आईज, माउथ, बॉडी लैंग्वेज, ऑल फोर आर इन्वॉल्व। पावर प्रेजेंटेशन इज नॉट ओनली कि आपकी प्रेजेंटेशन क्या आपने अच्छी की या नहीं की, नहीं, आपने क्या सोचा, आपकी आंखों ने क्या कहा, आपके माउथ से क्या वर्ड्स निकले, आपकी कम्युनिकेशन और आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सब है कम्युनिकेशन स्किल्स। इस कम्युनिकेशन स्किल्स में आप ये नहीं कह सकते कि जब मैं बिजनेस में बढ़ूंगा तो मैं ये सब सीखूंगा, नहीं, इट विल गो हैंड इन हैंड। इसको साथ साथ में सीखना है आपको। सबसे पहले तो सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। सबसे पहले पावर प्रेजेंटर में आपकी सोच को बदलिए, सेल्फ डिसिप्लिन लेके आइए, ये थॉट लेके आइए कि जो भी है मैं इस बिजनेस में आगे जाऊंगा ही जाऊंगा, जो भी है आई विल नॉट गिव अप, आई एम नॉट गोइंग टू लेट दिस बिजनेस गो। कहते हैं टुडे देयर आर नो फेलियर्स इन मोदी केयर, इट इज ओनली पीपल हु हैव लेफ्ट एंड गॉन आर नॉट देयर इन द सिस्टम, but anybody who's in the system will become successful. It's not only about earning money, it's also about yourself, the changes that is bringing yourself. So सबसे पहले आप अपने दिमाग से क्या सोचते हैं। सेकेंड, आपकी आंखें भी बात करती हैं, यू टॉक ऑल्सो विद योर आईज। मुझे याद है जब हम लोग छोटे थे तो हमारी माँ हमको कोई एक इशारा देती थी, हमको पता चल जाता था कि हमको क्या ये क्या इशारा है, कि हमको चुप करना है, कि कोई काम करना है, कि क्या करना है। तो आईज भी कम्युनिकेट करती हैं बहुत कुछ। और यस, आपके माउथ से आप क्या वर्ड्स कह रहे हैं, वॉट एवर यू टेल डजंट मैटर, बट हाउ यू टेल makes a lot of difference. आप किसी को बोलेंगे ना शट अप, तो स्ट्रांगली बोलेंगे शट अप तो इट कैन हर्ट अ पर्सन, लेकिन आप कह सकते हैं ना शट अप। देखिए कितना डिफरेंस था इसमें। यानी कि पावर प्रेजेंटेशन ऑल्सो द वे यू कम्युनिकेट और अपने हाथों के साथ। सो जब आप प्रेजेंटेशन देना जाते हैं, आपने तो स्टेप 8 तक देखा होगा, जो भी है इनविटेशन टेक्निक है, लोगों को कैसे होम मीटिंग पे लेके आना है, फॉलो अप कैसे करना है, बिल्ड इन विड्थ और बिल्ड इन डेप्थ, ये सब करना है। और साथ साथ में अपने आप को भी पर्सनली इंप्रूव करते जाना है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया यू आर द ब्रांड एम्बेसडर। लेकिन एक पॉइंट पे आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, प्लीज डोंट डू एनीथिंग टू इम्प्रेस पीपल।
This is not a business of impressing people. You are not here to become a star. जैसे कि अगर आप लोगों को याद है कि जब हम लोग गोवा में गए थे, ये रिसेंटली जो प्रोग्राम हुआ था महासंकल्प में, प्रशांत जी ने इतनी ब्यूटीफुली हमसे कहा कि वी आर नॉट अमिताभ बच्चन और वी आर नॉट शाहरुख खान ऑफ दिस बिजनेस. आप लोगों को बहुत मैं नहीं करना है, आपको अपने टीम के बारे में कहना है. यू हैव टू बिल्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ योर टीम, क्योंकि द पीपल हु आर गोइंग टू जॉइन आर गोइंग टू बिकम अ पार्ट ऑफ योर टीम. आप अपने टीम को किस कल्चर के साथ उनको मोटिवेट करते हैं, ये सब बहुत जरूरी है. अगर आप दिखाएंगे कि आप यू आर ओनली एवरीथिंग, तो सामने वाला बैठ के देखेगा, अरे ये तो कर सकते हैं सब कुछ, मैं नहीं कर सकता. दैट्स नॉट द इंप्रेशन यू हैव टू गिव देम. उनको यही इंप्रेशन देना है लोगों को कि अगर मैं एक ऑर्डिनरी बैकग्राउंड थिंकिंग के साथ अगर कर सकता हूं, तो ये आप लोग भी कर सकते हैं. तो इस बिजनेस में एक्सप्रेशन ज्यादा करना है, एक्सप्रेशन के साथ हमको अपना बिजनेस बिल्ड करना है, ना कि इम्प्रेशन स्टार बना है या शाहरुख बनना है या माधुरी बनना है. नो, दैट इज नॉट एट ऑल द थिंग. जितना हम्बल आप रहेंगे इस बिजनेस में, उतना सीखेंगे, और जितना सीखेंगे उतना सिखा सकेंगे, और जितना सिखाएंगे वो लोग भी आगे सीखेंगे. सो हैव एवरीथिंग इन लाइफ, but be humble. Very, very important, because we have not come to this business only to make money. Money is a part of it. मनी तो आप अर्न करेंगे, लेकिन ये मनी आपके बैंक में अकाउंट में आने तक इट माइट टेक यू 2 years 3 years. मैं आई एम टेलिंग फॉर अ पर्सन हु विल वर्क इन ऑर्डिनरी लेस टाइम. अगर आप ने ठान लिया कि ठीक है, आई एम गोइंग टू डू दिस बिजनेस 6 hours or 5 hours a day, in 6 months and 1 year you can earn your dream income. Lekin if you're a housewife and you are doing this business in your part time, not pastime, part time, when you're doing it in your part time, then it will take you maybe 2 years, it will take you 3 years, but in this 2 or 3 years your thoughts, your thinking, your education will keep you grounded. So learn as much as you can, and don't try to impress people, but always learn to express whatever you're doing. So, and your hand, जब आप presentation दे रहे हैं, हो सकता है stage पे दे रहे हैं या home meeting is the important thing in this business. जितनी home meeting करेंगे, उतना लोग देखेंगे और कहेंगे कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ, I can also do it. मैं भी 3-4 लोगों को, 5 लोगों को अपने घर बुला सकता हूँ. That's the message you have to give people. और very important, जब आप presentation दे रहे हैं, your body also should talk about it, your hands, because communication skills is not only with your mouth, but in your full personality. When you walk into the room itself, it's not necessary that you have to have very, expensive clothes. No, it is not important. It's not important that you have to have the best of jewelry or the best of everything. No, have a good makeup. Let it be light. No need to have it too bright or too attractive. You can wear ordinary, simple jewelry. It needn't be too flashy. Why? Because you're giving them, the other person should feel comfortable the way you're dressing. You're not only dressing for yourself, but you're also dressing for others into this business. Make him comfortable. If you dress up very fashionably and flashy, they will get scared to come and ask you some questions. Sorry, in between thoda English mein chali चलेगा मैम, it's fine. चलेगा. My English is very simple. आप लोग समझ सकेंगे. So the message that you're going to give in your power presenting, in your power dressing is, approach me. I am approachable. Come and ask me any question. I am there as a friend, as a guide to you, and not, as a great person. No, that's it. Not the impression that you give in all your meetings and all your presentation. Be as humble as possible. That's the beauty. That's the most important thing. Right. Master the Samir Modi Azadi plan. मैं पहले समझती थी कि जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी ना, फिर मैं प्लान सीख लूंगी, फिर मैं डेमो करना सीखूंगी. नो, ये थिंकिंग हमेशा रॉन्ग है. शुरू से अपने प्लान को अंडरस्टैंड कीजिए, मास्टर फिर कीजिए, लेकिन एटलीस्ट स्टार्ट द जर्नी. The day you start teaching, this day you start learning your plan presentation is the day you have entered the business.
अगर आपने बिजनेस ज्वाइन किया है 5 महीने पहले, लेकिन अभी तक अपने अपने प्लान को नहीं देखा है, प्लान को नहीं समझा है, आपने अपना एटलीस्ट मिनिमम डायरेक्टर लेवल कैसे पहुंचना, अगर वो नहीं देखा है तो आपने कुछ भी नहीं देखा. इट मीन्स यू हैव नॉट येट स्टार्टेड. So the day you learn your plan is the day you have started. You know why? Because हमारा plan today is the best in the industry. और ये प्लान ही काफी आपको मोटिवेट करने के लिए कि मुझे कहां तक जाना है. डोंट एम फॉर द टॉप मोस्ट लेवल एट द बिगिनिंग इटसेल्फ, वन स्टेप एट अ टाइम. लेकिन कीप दैट इन योर माइंड, हैव दैट इन योर माइंड ऑलवेज कि वहां तक पहुंचना है. लेकिन ये नहीं कि हुक को क्रुक से पहुंचना है, कि गलत करके पहुंचना है या मुझे पहुंचना ही पहुंचना है. नो, भगवान कृष्ण हमेशा कहते हैं कि डोंट गेट अटैच्ड टू एनीथिंग इन लाइफ. अपने प्लान जो आपको दे रहा है, स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट. अपने एक्शन करो, एक्शन करते रहो. लेकिन उसका जो फ्रूट है ना, वो भगवान के हाथ में ही छोड़ना है. ही ओनली कैन गिव यू, यू कैन ओनली प्लांट द सीड. You cannot you cannot plant the fruit. You can only plant the seed. God will plant the fruit, God will give you the fruit, but it will happen when you start your journey. So every day आपके प्लान के बारे में थोड़ा जानिए. I also took a long time to understand the plan, but it's okay. I don't feel bad in telling that. It took me some time to understand the plan. Even now I'm learning the plan. अभी भी अगर मुझे कुछ doubt है, I know Philip is there. He's the master in the plan. I know where to go, but you have your uplines. आपके uplines हैं. Sanjay ji is fantastic. He's today one of the best upline today, I can say, in the country. Is amazing. And he also knows the plan in his fingertips. So your plan should not allow you to sleep. So much you should understand about your plan. It's a very powerful plan. Master your demos. Pick 20 demos. That's good enough for the beginning, for the start. आपको हर डेमो नहीं पता होना चाहिए. ये नहीं कि I should know everything. It's not necessary at all. One step at a time. But keep learning every day. दूसरों को देख के मत कंपेयर कीजिए अपने आप को कि वो तो इतना कुछ कर रही है, मैं कहाँ हूँ आज. नो, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, कंपेयर योरसेल्फ विद योरसेल्फ. आज मैंने 2 डेमो लर्न किए, वेरी गुड, शाबाश. 2 डेमो मैंने परफेक्ट कर लिए. कल और 2 डेमो सीखूंगा, शाबाश. 4 डेमोज हो गए हैं. 5th day अगेन 2 more डेमोज, शाबाश. 10 डेमोज हो गए हैं. लर्न मिनिमम 20 डेमोज टू स्टार्ट. 5 हेल्थ केयर डेमोज में, 5 आपके स्किन केयर और ब्यूटी डेमोज में, 5 आपके लाइफस्टाइल डेमोज में. कुकू है, एनवायर ग्लोब है, एनवायर चिप है, स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स है. ये सब आपके लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स हैं. लर्न अबाउट देम आल्सो बिकॉज दे आर बिग बीवी प्रोडक्ट्स. और 5 यू कैन लर्न अबाउट योर होम केयर, योर पर्सनल केयर. ये तो ईजी है, बहुत ईजी है. तो यानी कि आपको 20 डेमोज यू शुड हैव इट एट द टिप ऑफ योर फिंगर्स. एवरी डे लर्न लिटिल. हमारे जो हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं टुडे, दे आर द बेस्ट इन द कंट्री, द बेस्ट. वी हैव सर्टिफिकेशन, द बेस्ट सर्टिफिकेशन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स. देखिए, टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड. अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वेल प्रोडक्ट में, जो कि आज मुझे लोग पूछ रहे हैं कि आर द सप्लीमेंट्स गुड, इज इट नेसेसरी टू टेक health, do we get only with these supplements? बहुत सारे questions आते हैं. Yes, too much of anything is bad. अगर आप नॉनवेज खाते हैं, 1 portion is good, correct? Maybe 20 grams of protein in the chicken is good. लेकिन अगर आप एक पूरा तंदूरी चिकन रोज खा रहे हैं, that is bad. तो हमको ये अंडरस्टैंड करना है कि सप्लीमेंट्स हमारे is needed, is very 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 much needed. कैल्शियम, प्रोटीन्स जो कि हमारी बॉडी बनाती नहीं है, हमको बाहर से चाहिए. ऑल दीज कहाँ से मिलेगा? जो कि प्रोडक्ट्स पहले जो मिल्क में जितना कैल्शियम था, आज मिल्क में उसका हाफ गुना भी नहीं कैल्शियम है. जो कि हमारे जो ग्रीन्स में जो कैल्शियम था, आज वही ग्रीन्स हम खाएंगे, उसमें हार्डली 1/4 उतना ही कैल्शियम मिलता है जितना पहले मिलता था. प्रोटीन, प्रोटीन इज सो नीडेड, क्योंकि जो दाल है या जो भी हम लोग खाते हैं आज, प्रोटीन रिच फूड इज नॉट हैविंग सो मच प्रोटीन जो हमारे फोरफादर्स खाते थे.
हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंडमदर्स, दे यूज्ड टू ईट गुड फूड, दैट्स व्हाई दे वर हेल्दी इवन एट 70. लेकिन आज अगर आप देखेंगे, इवन एट द एज ऑफ 40 पीपल आर गेटिंग सो टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड. At the age of 40 itself, they are feeling as if they are 50 and 55. Why? It's because of the food that we are eating. So our supplements today are the best. Learn demos about your supplements. I will tell you, you'll be very, very happy if you learn demos of a few of our supplements. Even if you don't learn the demos of all of them, at least know the benefits of most of them. Like it, learn demos of how many ever you can. Master 20 products, right? Next, how to edify your upline. किसका upline best है? मेरा, मतलब आपका, सबका. ये नहीं कि जो आपका सक्सेसफुल अपलाइन वो ही बेस्ट है. नो, प्लीज हमेशा आप अपने इमीडिएट अपलाइन को पहले एडिफाई कीजिए. अगर आप डायरेक्टली चले जाएंगे टॉप मोस्ट अपलाइन, आपके जो नीचे के लेवल है, दे आर नॉट एबल टू रीच टू योर टॉप मोस्ट अपलाइन, तो उन लोगों को लगेगा कि दे आर नॉट एबल टू टच देम, सो दे विल लूज समथिंग. But make them understand that the immediate upline is your best upline. And then your immediate upline who's in action, who's a director, who's a senior director, he is your best person who will help you. In sabko beech mein chhod ke, let's not go on to the top post upline. They are there as your guide, as your mentor, but your uplines are there for your everyday working. So please edify them. In every meeting, take their name, thank them. I'll tell you what, even if your upline is not there today with you to help you, one thing he's doing for you. He has put you in this business, correct? He has done something wonderful. And the next thing, he's praying for you every day. Aren't you praying for your downlines every day? Yes, I am praying. I am praying. Every day I tell God, God, please, I surrender all my downlines into you, all my frontlines into you. Each one of them who's working, please make their dreams come true. Because if you're doing well in life, it's not your hard work, it's not you, but it's the prayer of your upline who's helping you achieve this. So please be grateful to your upline. Be there with him at all times, honor him, be with him, thank him, give him gratitude, 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 for he has put you into the best opportunity of your life. So for that, thank him and give him gratitude every day. When you start thanking him every day, you will see that you will start loving him also every day. Doesn't it happen? When we start thanking somebody, we also start loving them automatically. So take their names. Anil ji is there, Roshni ji is there, Sangeeta is there, Sanjay Bagaria is there, Philip is there. We are all there as your uplines, you know, and we are all there wanting to help you, wanting to guide you, wanting to see that you earn the good income. You should want to help yourself, and we are always there. If you don't give us a call, how do we know you need our help and support? So we are always there. Do give us a call whenever you need. And yes, how to share testimonies. How much more time do I have, Roshni? It's already 35, 10 minutes more. Okay, 10 minutes more. Right. So always remember, your upline is praying for you. He has put you in the best opportunity. So give him gratefulness. Be grateful to him. Thank him and edify him at all times. Edification for upline is not necessary for the upline. You know, when somebody edifies you as an upline, ये नहीं कि आपको क्यों edify कर रहे हैं, क्योंकि सामने वाला जब आप कुछ बोलेंगे ना, सामने वाला आपकी बात को सुनेगा, इसीलिए हम edify करते हैं अपने upline को for in the business. But yes, gratefulness भी रहना है और edify भी करना है in front of your downline, so that when your upline talks anything, your downline will listen to you. अगर mostly हम यही करते हैं कि हम अपने downline को इतना edify कर देते हैं, जैसे कोई बहुत powerful कोई इंसान है, you know, he's working in a good company, he's having a good post. तो हम जब उनको अपने अपलाइन के सामने लेके जाते हैं, हम अपने अपलाइन को एडिफाई करने के बजाय हम उनको इतना एडिफाई कर लेते हैं कि जब आपका अपलाइन कुछ बोलता है तो आगे वाला सुनता नहीं है, क्योंकि वो समझता है मैं ग्रेट हूँ, व्हाई शुड आई लिसन टू समबडी. लेकिन जब आप
अपने अपलाइन को एडिफाई करते हैं, the other person will listen to him. So edification of the upline is necessary for many things and for various things, right? और yes, हमारे मैनेजमेंट, हमारे स्टाफ भी हमारे अपलाइन है, उनको भी एडिफाई कीजिए, उनको भी ग्रेटफुलनेस हमेशा दीजिए. हाउ टू शेयर टेस्टिमोनीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने मेरा देखा था जो अवार्ड, आई जस्ट वन एन अवार्ड फ्रॉम द IDSA फॉर वुमेन एम्पावरमेंट. Thanks to company. It's because of the company Modicare that I went to take the award. Definitely nothing on my own that I have been able to do it. It's only and only because of Sameer Modi ji, my upline Surekha ji, my team, my downlines. It's only because of them I have gone to get that award. Usme, I was told to share my testimony in 2 minutes. Can you imagine 2 minutes ki testimony? Usme I had to tell my background, my challenges, my achievements, what I think about the IDSA company, and what is my message to people. 5 points clear करने थे मैंने 2 minutes में. मैंने 2 मिनट में कैसे वो टेस्टिमोनी दी, अगर आपने नहीं देखा, go on to it and see that testimony. I covered everything. I told about my husband, I told about my children, I told about the challenge, I told about Sameer ji, सोच बदलो, खुद को बदलो. I edified Sameer ji, who because of whom we are there into the business. My uplines, my downlines, I spoke a line about them, and yes, the message to everybody that whether you're there in this business or not there in this business, whether you understand this business or don't understand this business, just get into it, because the system is too powerful. Stay on to this and you will earn a life. That's it. 2 minutes में सब कुछ कहा है मैंने. तो यानी कि आप लोगों को भी 2 मिनट की टेस्टिमोनी रेडी करनी चाहिए. जब हम स्टेज पे जाते हैं, हम भूल जाते हैं, हम वी कीप टॉकिंग एंड टॉकिंग एंड टॉकिंग, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो तो हम कहते नहीं है. तो टेस्टिमोनी में आपको बस आपका बैकग्राउंड कहना है कि आई कम फ्रॉम सो एंड सो बैकग्राउंड. और सेकंड क्या है, मैंने बिजनेस को देखा है, मैंने बिजनेस ज्वाइन किया है इसको. चैलेंजेस, आपके चैलेंजेस बताइए. शुरू में तो कुछ भी नहीं समझ में आता था. आई वॉज नॉट एबल टू डू द बिजनेस ऑन माई ओन, लेकिन सिस्टम को देखा, सिस्टम को बढ़ाना है, सिस्टम को देखा, प्रोडक्ट्स को देखा. फिर जैसे ही अपलाइन के साथ बैठ के समझा मैंने इस बिजनेस को, चैलेंजेस को, अपने गोल को इतना बड़ा किया ताकि मेरी चैलेंजेस बहुत छोटे लगने लगी. अपने पर्पस को इतना बड़ा किया ताकि जो मेरे चैलेंजेस थे वो नजर ही नहीं आए मुझे. और ये बहुत जरूरी है. आपके चैलेंजेस को, अपने पर्पस को, अपने गोल को बड़ा कीजिए ताकि आपके चैलेंजेस बहुत छोटे लगेंगे उसके सामने. तो ये बताना है आपको टेस्टिमोनी. एंड देन टुडे what you have made. हालांकि money, many of you have not yet started getting money. It's okay, you will get. But what have you got? You have got friends, you have got a beautiful family, you have got the blessings of so many people. इतने लोग आपको विश कर रहे हैं कि आप अच्छा करें इस बिजनेस में, isn't it? It's a blessing of so many people. और yes, एजुकेशन, ये जो एजुकेशन आपको मोदी केयर में मिलती है, बाहर अगर आप देखेंगे, यू विल हैव टू स्पेंड thousands of rupees फॉर दिस एजुकेशन. आपको पता है कि नहीं? जस्ट गो ऑन एंड सी. कितने कोचेस है, मेंटर्स है, आज तो भरा हुआ है सोशल मीडिया. और हर एक ट्रेनिंग के लिए मिनिमम 1000 रुपीज है. 2 days का ट्रेनिंग हो तो मिनिमम 1000 रुपीज से ही शुरू होता है, गुड ट्रेनिंग. और उससे बेटर हो तो 5000 रुपीज फॉर 2 days. लेकिन आपको मोदी केयर में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स अटेंड करने को मिलती है. 15 days से आपको बेस्ट लीडर से, बेस्ट लीडरशिप ऑफ इंडिया से मेंटरिंग मिल रहा है, कोचिंग मिल रहा है, ट्रेनिंग मिल रहा है. वाह, जस्ट इमेजिन, क्या कुछ और चाहिए हमको लाइफ में? व्हाट एल्स आर वी लुकिंग फॉर? ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको सब कुछ मिलता है. आपको सिर्फ अपने माइंड को और अपनी आंखों को खोलना है और फिर ही आपको नजर आएगा. आप अगर ये बंद है, कुछ नहीं नजर आएगा. खोलिए और आप देखेंगे एवरीथिंग इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू. और ये दूसरों की भी टेस्टिमोनी शेयर करना सीखिए. जैसे रोशनी जी ने आपको बताया, कर्नाटका में टुडे we have thousands of leaders who are earning more than 1 lakh, who are earning more than 50,000, hundreds of them who have, you know, a beautiful lifestyle. There are so many who drive a luxury car, Porsche है, Jaguar है, BMW है, Mercedes है, और I mean जो भी cars आप बोलेंगे, इतने गाड़ियों का नाम तो मुझे इतना नहीं पता, but everything is there. और घर, 1-1 करोड़, 2-2 करोड़ के घर हैं लोगों के पास. This is what they have achieved. और yes, ये जो लोग हैं ना, ऑर्डिनरी हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं.
Many of them are not even educated. They have not even seen a college, but today they are earning something. And today when they talk और अपने आप को जैसे प्रेजेंट करते हैं, कोई भी बैठने वाला देखने वाला ये नहीं कहेगा कि ये इतनी ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से आता है, ऐसे लगेगा कि ये कोई सीईओ है कंपनी के, ऐसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं ये लोग। तो इन लोगों की टेस्टिमोनी, इन लोगों की जर्नी क्या है थोड़ी सीखिए, सब कुछ ऑनलाइन में है, समझिए इनके बारे में और शेयर अबाउट देम, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे लोगों की टेस्टिमोनी, सामने वाला, जैसे सामने वाला टीचर है तो टीचर की टेस्टिमोनी शेयर करो, सामने वाला एक कुक है तो कुक की टेस्टिमोनी शेयर करो, सामने वाला अगर एक एग्जीक्यूटिव है एग्जीक्यूटिव की शेयर करो, सामने वाला एक हाउसवाइफ है हाउसवाइफ की टेस्टिमोनी, यानी कि जो सामने वाला बैठा है उस टाइप की टेस्टिमोनी आप शेयर करो। व्हाई? बिकॉज वो उससे रिलेट करेंगे। तो आप उनके ये कह सकते हैं कि आप जैसे टीचर्स बहुत सारे सक्सेसफुल हुए, यू कैन शेयर विद देम 1 or 2 टेस्टिमोनीज, राइट? तो हमारे मोदी केयर में बेस्ट टेस्टिमोनीज है, इनके बारे में पहले सीखिए, समझिए और आगे शेयर भी कीजिए। और यस, फिर आता है टाइम मैनेजमेंट, बहुत जरूरी टाइम मैनेजमेंट, बहुत 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 ही जरूरी, क्योंकि हम सबके पास 24 आवर्स है, सबके पास, किसी के पास इंटेलिजेंस थोड़ी ज्यादा कम, इट्स ओके, यू नो, हमारे पास कुछ पैसा कम ज्यादा, इट्स ओके, लेकिन 24 आवर्स तो सबके पास है, नो चेंज इन दैट। प्राइम मिनिस्टर हो कि ऑर्डिनरी यू नो ऑफिस में काम करने वाले प्यून भी हो, इनके पास भी 24 आवर्स है। हाउ टू मैनेज 24 आवर्स? अगर हम कहते हैं कि आई डोंट हैव द टाइम, ये सबसे नेगेटिव स्टेटमेंट है। ये कभी भी नहीं बोलना कि आई एम बिजी, ये कभी भी नहीं बोलना आई एम बिजी, क्योंकि जितना आप अपने माइंड को ये बताएंगे ना, माइंड ओपन ही नहीं होगा टू लुक एट न्यू अपॉर्चुनिटीज। उससे मैम मैंने देखा है जितने लोग बड़े होते हैं ना, अच्छे बड़े लेवल्स पे, आई हैव नेवर सीन वो बोलते हैं मैं बिजी हूँ, उनके पास टाइम रहता है, दे कैन फाइंड आउट बिकॉज दे नो हाउ टू मैनेज देयर टाइम। एब्सोल्युटली, टाइम मैनेज बहुत 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 जरूरी है। जैसे कि अगर आप कहेंगे ना कि मैं मोदी केयर, मैं सब घर का काम खत्म करके या मैं अपना जॉब खत्म करके जब मेरे को फ्री टाइम मिलेगा मैं करूंगा, तो आपको फ्री टाइम कभी भी नहीं मिलेगा। आपको वो 1 or 2 आवर्स डिफाइन करने हैं। अगर आप हाउसवाइफ है, 11 to 1 डिफाइन कर लीजिए, 11 से 1 बजे तक मैं अपने नेबर्स के यहाँ जाके गॉसिप नहीं करूंगा, या कार्ड्स नहीं खेलूंगी, या टीवी नहीं देखूंगी, नहीं, मैं क्या करूंगी, मैं मोदी केयर ही करूंगी, या मैं लोगों से बात करूंगी मोदी केयर के बारे में, प्रोस्पेक्टिंग करूंगी। एवरीडे प्रोस्पेक्टिंग कीजिए, डोंट वरी, परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, जैसे जैसे आप बात करेंगे ऑटोमेटिकली परफेक्ट होते जाएंगे। और अगर आपको टाइम है, प्रोडक्ट्स के बारे में सीखिए, ऑनलाइन सब कुछ है, शुरुआत के बारे में सीखिए, रफ्तार के बारे में सीखिए, परिवर्तन सीखिए, लर्न लर्न लर्न। 11 to 1 तो मोदी केयर का टाइम है ही, लोगों से या तो बात करेंगे या तो कुछ सीखेंगे, और जो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है वो काम हम लोगों को वी हैव टू अंडरस्टैंड। जैसे घर का बहुत जरूरी है, हेल्थ का ऑफ कोर्स इट इज इम्पोर्टेंट, कुकिंग करना, अच्छा खाना बनाना फैमिली के इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, योगा करना इज इम्पोर्टेंट, एक्सरसाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये सब, मेडिटेशन करना इज इम्पोर्टेंट, ये सब जरूरी है। ऐसे ही मोदी केयर भी जरूरी में ही आता है। तो अगर हम 3-4 कामों के लिए अपना 45 मिनट्स 1 आवर डिफाइन करते हैं, मोदी केयर को भी, ये मैं आपको कहती हूँ, शुरू में आई वाज वर्किंग, फिलिप जॉब में थे, मैं भी जॉब में थी, लेकिन हमारा जो 2 आवर्स था ना, हमने वो डिफाइन किया था। और तब ना सोशल मीडिया था, ना कोई डीपी था पास में, ना अब फोन भी नहीं थे। 1990 में या 1990 इसमें ज्वाइन किया, 2000 के करीब में ज्वाइन किया, तब मोबाइल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था हम लोगों के पास। व्हाट वाज दैट? ऑफिस था, 10-15 किलोमीटर दूर था ऑफिस, लेकिन हम लोगों ने डिफाइन किया कि एवरी डे ऑफिस जाएंगे, एवरी डे नहीं, एवरी अदर डे ऑफिस जाएंगे और एवरी डे प्रोस्पेक्टिंग करेंगे। एवरी डे मिनिमम 2 आवर्स तो मोदी केयर को देना है, ऑफिस जाके बैठना है, कोई कुछ कुछ बोल रहे थे मोदी केयर के बारे में, बैठना सीखना है। और ऐसे बुक्स, हमेशा बुक्स होते थे हाथ में, लिखो लिखो, जो भी सामने वाला बता रहे लिखो, यानी कि हमने प्रायोरिटी दिया मोदी केयर को। पार्ट टाइम किया लेकिन पास टाइम नहीं किया मोदी केयर। तो इसलिए आप लोगों को भी अगर पार्ट टाइम करिए, पार्ट टाइम ही करिए, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू गिव फुल टाइम टू मोदी केयर। 6 आवर्स 8 आवर्स की जरूरत तो है ही नहीं है, 3 आवर्स 4 आवर्स इज गुड इनफ।
Start with 2 hours, or then you will see that you'll be so happy because you'll be learning. और आप अपने फैमिली को भी इन्वॉल्व कीजिए धीमे धीमे इसमें। जैसे आज मेरे ऑफ कोर्स फिलिप तो है ही, शुरू से उन्होंने देखा कि इट्स अ वेरी पावरफुल सिस्टम, ही स्टार्टेड हेल्पिंग मी, दो ही कम्स फ्रॉम अ वेरी गुड बैकग्राउंड, एन एरोनॉटिकल इंजीनियर, very intelligent, very capable, very brainy, everything was there, but opportunity like Modi Care was not there. So thankfully today he is there, he's helping me. आज मेरे दोनों लड़के भी, they are well educated, they were working somewhere, lekin today both of them are also helping us into Modi Care, and we have all managed our time. None of us say we are busy, but we learn how to remote time to do whatever is important in life. So personal progress के लिए सिर्फ आपका it's not only about you, but it's also about how you manage everything around you, right? So training tools and literature, SPBM, yes, मैं 1-2 मिनट बात करना चाहूंगी. Success principles by Modi Care today is the most पावरफुल एजुकेशन सिस्टम जो कंपनी लेके आ रही है. इसमें डूब जाइए और अपनी टीम्स को भी इसमें डुबाइए. यू नो व्हाई? because it is something which is going to be common for everybody. You know, as an upline, हम सब अपने अपने systems of course लेके आते हैं. जरूरी है, you learn from the systems. No, it is good for you to learn. लेकिन duplication will happen only when people get into SPBM. Why? Because it is an academy by the company, by the management. It has started by Samir Modi ji himself. So आज SPBM में बहुत कुछ है. ऑनलाइन जाइए, SPBM अकेडमी टाइप कीजिए. आजकल मुझे कोई भी पूछता है ना कि मैडम इस कैल्शियम का क्या है, मतलब हाउ डू आई नो इट, तो मैं उनको कहती हूँ, इंस्टेड ऑफ टेलिंग देम, आई टेल देम गूगल में जाओ, SPBM टाइप करो, कैल्शियम टाइप करो, आपको कैल्शियम का मिल जाएगा. इट्स सो सिंपल. और उसके अलावा शरद जी ने, विशाल जी ने बहुत कुछ डाला है SPBM अकेडमी में. एक ऐप है आपके मोबाइल में, यू कैन पुट इट, जैसे व्हाट्सएप है. अभी इस मीटिंग के बाद आप उसको तो जरूर डाउनलोड कीजिए और जाइए उस पर और देखिए. टेस्टिमोनीज है, पहचान के बारे में भी है. ऑल प्रोडक्ट्स आर कवर्ड इन इट. रोशनी, डू यू नो हाउ टू गो ऑन टू द SPBM? हैव यू डाउनलोडेड इट? Yeah. In my team, maximum people have downloaded it. Fantastic. Using it. It is the best duplicatable system. The last 10th step in Shuruat is duplication, and I'll tell you, we should follow the SPBM Academy. Any program by the company, please be there. Company has started Parivartans, they have started Shuruat, they have started Raftas, they are doing product trainings, they are doing advanced workshops. अगर हम इस पे, if we do not go for it, if we do not learn from it, your team will also not be there for it, right? So बहुत जरूरी है कि we attend all these programs and learn from them. So this is what it is. I just want to leave by telling a small story. It is a nice story which has, you know, touched me, and I'm sure many of you would have heard it. सुना होगा आप लोगों ने इसके बारे में. काफी टाइम हमने ये स्टोरीज बताई हैं. You know, there was a king जो बहुत बीमार था. एक राजा था जो बहुत बीमार रहता था. तो बहुत सारे हकीम लोग आए, डॉक्टर्स आए, सब कुछ व्याधि आए, जो ये मेडिसिन देते हैं, बहुत कुछ आए, लेकिन द किंग नेवर इम्प्रूव्ड हिज हेल्थ. सो अंत में एक मिनिस्टर लेके आए एक बहुत एक ज्ञानी को, एक वेरी इंटेलिजेंट मैन को. तो इंटेलिजेंट मैन ने पूरा उनका एक्सेस किया, उनकी जो बीमारी है, जो भी प्रॉब्लम है, और अंत में उन्होंने एक सोल्यूशन दिया. उन्होंने उनसे कहा कि जो आपके किंग है उनकी एक ही इलाज है, और वो क्या इलाज है कि उनको आगे पीछे सब कुछ हरा नजर आना चाहिए, और अगर उनको हर तरफ ग्रीन नजर आए ना, वो ठीक हो जाएंगे जल्दी. तो शुरू हो गया काम सबका. एवरीबडी इन द किंगडम, सब मिनिस्टर्स और सब काम करने वाले, सब कुछ उन्होंने वॉल्स को पेंट किया ग्रीन, उनके फर्नीचर को पेंट किया ग्रीन, खाना भी आया उनका ग्रीन, रानी को भी बेचारी ग्रीन में पेंट कर दिया, पूरे मिनिस्टर्स भी ग्रीन में होने लगे. तो लेकिन बहुत मुश्किल था, क्योंकि जब भी किंग बाहर जाता तो सब कुछ ग्रीन कैसे हम लोग पेंट किए. तो ये 2-3 महीने के बाद ये लोग बहुत परेशान हो गए सब.
तो फिर से उन्होंने ज्ञानी को बुलाया कि हम तो हार गए हैं, तो प्लीज हमसे नहीं होता, आप जो सोल्यूशन हमको देके गए तो प्लीज आप और कोई सोल्यूशन दीजिए। तो फिर उन्होंने पूछा क्यों, क्या हुआ, सोल्यूशन में क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने कहा हम कैसे अब सबको ग्रीन रखें उनके आंखों के सामने। तो जब ज्ञानी जी ने देखा कि ये क्या, ये लोग क्या कर रहे हैं, सब कुछ पेंट कर रहे हैं आगे पीछे ग्रीन, लेकिन ये तो नहीं था। उन्होंने कहा इसका एक ही सिंपल सा हल है, और वो क्या है कि उनको ग्रीन कलर का चश्मा दिया जाए, बस ग्रीन कलर का चश्मा। तो आप लोगों ने क्या चश्मा लगाया है? मुश्किल का चश्मा लगाया है, प्रॉब्लम का चश्मा लगाया है, बहुत महंगे प्रोडक्ट्स का चश्मा लगाया है, मोदी केयर बहुत टफ है उसका चश्मा लगाया है, गोल सेटिंग नहीं हो रही उसका चश्मा लगाया है? नहीं, चश्मे को बदलिए, लुक एट इट एंड से आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई विल स्टिक ऑन टू द सिस्टम। क्योंकि आज आप जहां है वो जरूरी नहीं है, आपको कहाँ जाना है वो जरूरी है, उसका चश्मा लगाइए और you will see your life change. So all the best. I love you all. A wonderful team, and I want to definitely thank all your uplines who have been a great support to all of you. I want to take the name of Sangeeta ji is there, Nishat is there, Noori is there, Sejal, Florin ji, Babita ji, Anuya ji, Sandeep ji, Ankit ji. You all make a great team. बस ऐसे ही आप अपने टीम को सपोर्ट करते रहिए, keep doing the best and keep helping them, and you will reach the top. And fantastic. God bless you all, and thank you for calling me today. Looking forward to seeing you again. Bye. Thank you मैम, थैंक यू। और इतना सारा आपने सिखाया, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को डेफिनेटली आज काफी क्लैरिटी मिली। और लास्ट में जो आपने एक स्टोरी में सब कुछ कह दिया, नजरिया बदलिए, नजारे अपने आप बदल जाएंगे, बिकॉज नजरिया बदलने की देरी है मैम। तो पूरी टीम की तरफ से, सभी की तरफ से आपको थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। वी आर सो ब्लेस्ड टू हैव यू एज आवर अपलाइन मेंटर एंड गाइड, जहां से हमेशा गाइडेंस मिलता है। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, आपने देखा आज का इतना प्यारा सेशन, इसमें आपने कितनी सारी चीजें सीखी, किस तरीके से मोदी केयर से जुड़ने के बाद आपका व्यक्तित्व भी चेंज हो जाता है, आप क्या से क्या हो जाते हैं। फैबुलस सेशन था, थैंक यू सो मच मैम। फ्रेंड्स, अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो रोशनी जी और कुछ ऐड करो आप इसमें। हाँ जी, बहुत मैम से इतना सारा सुन के ये चीजें समझ में आ गई कि जो है ना यहाँ पे चश्मा उन्होंने जो बताया कि हम जो बिजनेस में आ रहे हैं, हम समराइज करते हैं। बहुत सारे लोग ये चीज करते हैं कि हम जब सक्सेसफुल हो जाएंगे तब सीखेंगे, अपलाइन और डाउनलाइन को काम करने देते हैं। सिंपल सी चीज है, ये बिजनेस मेरा है, राइट, और इसकी हर एक चीज मुझे करनी है। जब मैं करूंगा तो मैं डुप्लीकेट कर सकूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। और समीर मोदी आजादी प्लान, बिजनेस का प्लान हमको अच्छे से समझना है, हमें सीखना है किस तरीके से एडिफाई करना हमारे अपलाइन को, और जिन्हें भी हम बुलाते हैं एक अच्छा एडिफिकेशन बहुत जरूरी है। टेस्टिमोनियल खुद का और सभी का देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट टाइम मैनेजमेंट, आपको टाइम मैनेजमेंट करना सीखना है। जब आप टाइम मैनेज करते हो तो आप टाइम क्रिएट कर सकते हो, और सारे के सारे जो है हमारे इवेंट्स और एसपीबीएम हमारे पास भरमार है। सो पर्सनल प्रोग्रेस के लिए मैम ने, मतलब मुझे तो ऐसा लगा कि यार लास्ट की वो एक स्टोरी ने इतना बड़ा कमाल कर दिया ना। ऐसे ही चश्मा लगा के बैठे बहुत सारे कि भैया प्रोडक्ट महंगे हैं, प्रॉब्लम्स है, लोगों को पैसा नहीं आ रहा, सक्सेस नहीं मिल रही, प्रॉब्लम हमारे में है, राइट। तो हमने जो चश्मे लगाए दोस्तों, वो चश्मे बदलने की जरूरत है। मोदी केयर में लाखों लोगों को सक्सेस मिली है। आप राइट चश्मा लगाए, राइट चश्मे का नंबर चेक करें खुद कौन सा वाला लगाए है, राइट चश्मा लगाए, और फिर देखिए आपने जो आपको चाहिए, जो सक्सेस चाहिए, अगर आप उसी का चश्मा लगाते हो तो वो सारी चीजें आपको मिलना शुरू हो जाती है, राइट निशा जी? यस फ्रेंड्स, सोच का है, सारा खेल सोच का है। मैं ये बोलती हूँ कि अगर हमको चाहिए कि हमारा देश आत्मनिर्भर बने, तो उसकी इमारत में हर एक ईंट इम्पोर्टेंट। जिस ईंट को आप यूज करेंगे वो ईंट आपके देश को आत्मनिर्भर बनाएगी। तो फिर सोच बदलिए, खुद को बदलिए, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। तो मिलेंगे कल के सेशन में फ्रेंड्स। जैसे अभी तक हम आपके लिए कुछ नया लेके आए, हर बार कुछ स्पेशल लेके आए, तो कल का सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कल भी आपके लिए बहुत कुछ खास है। तो जुड़े रहिए, रोज सुबह 11 बजे मिलते हैं। जय हिंद। जय हिंद।
कल मिलेंगे और आपको बताएंगे फाइनेंशियल सिक्योरिटी डुप्लीकेशन करके कैसे आप ले सकते हो, पैसिव इनकम कैसे ले सकते हो। बिल्कुल तैयार रहिए अपनी पूरी टीम के साथ।